तो भाई विश्रुत को देखो, विश्रुत को कैसे वो बन गया ड्रैकुला टॉप, सब कुछ ब्लैक ब्लैक है क्या? विश्रुत विश्रुत माइक विश्रुत ऑफ दिए है क्या वैसे। भाई? मेरी हाँ मेरी लाइट चली गई है। अबे यार। मैं 4G यूज कर रहा हूँ। अरे मैं भाई। मैं चलो। सुस्वागतम। तो आज हम चालू करते हैं एक नए नवेले पॉडकास्ट से, और लिटरली नया नवेला पॉडकास्ट है बिकॉज पार्क द बस जो हमने ग्रुप चालू किया था अराउंड 4 महीने हो चुके हैं इस ग्रुप को, एंड इसका हमारा पहला पॉडकास्ट है। काफी अच्छा मोमेंट है बिकॉज गेम वीक 35 आ रहा है एंड प्रोबेबली द डिसाइडर वीक है ये इस सीजन लालिगा का। एंड आज हमारे साथ है वाईजे वाईजे रिव्यूज वाले वो वाईजे नेपोटिज्म साले, आर। ये क्या मतलब? अगर हल्का सा दो चंद फॉलोअर तो सबसे पहले वाईजे यार। श्रीराम कब से तेरे साथ मिला पड़ा, उसको कुछ इंटरव्यू नहीं, सबसे पहले वाईजे यार। वाह भाई, भाई शुक्रिया होस्ट को सर। इंट्रोड्यूस करते भाई। हाँ तो वही प्रोबेबली तो। तो देखो, मैं तो नेपोटिज्म का खिलाड़ी हूँ, तो मैंने तो वाइजर को इंट्रोड्यूस कर लिया, बाकी लोग अपने आप इंट्रोड्यूस कर लो खुद को। नो स्टार्ट ऑफ नो ये रेस्पेक्ट सही फॉर आवर है। होस्ट। वही तो यार। नो होस्ट मैं माय और ये वाईजेआर बोल के माय पियर खत्म। श्रीराम मेरा भाई वाईजे यार बोल श्रीराम के खत्म। उर्फ उर्फ फिरपो। श्रीराम मेरा भाई उर्फ फिरपो, वो आज हमारा सौरभ होस्ट है। तिवारी, शिखर गुप्ता। या श्योर, व्हाई नॉट। हाँ। और दिव्यांग शर्मा हमारे साथ हैं, बारसा फैन। और हमारे साथ हैं क्षितिज पाटिल, एथलेटिको के फैन है, काफी रेयरली दिखते हैं भारत में। और साई सुनील यहाँ बैठे हैं, डिएगो सिमियोने के फैन है काफी। और सिमियोने और लिवरपूल दोनों जो इस साल इतना अच्छा नहीं कर रहे। और विश्रुत हमारे साथ हैं, विश्रुत भी बारसा फैन है। और कौस्तव का चेहरा आपको दिख नहीं रहा, लेकिन वो सेविया को रिप्रेजेंट करने आए हैं। काफी लेकिन surprising घबराइए मत, वाली उसकी बात है। आवाज है हमारे साथ, उसकी आवाज है हमारे यस, साथ। बना दे भाई आई एम द आवाज। लोपेटेड स्टैन हियर। या बस बस हो गया। बस बस हो तो आज ऐसा आपने देखा, कौस्तव को इंग्लिश बोलने की ज्यादा आदत है, तो कौस्तव से शुरू किया जाए। क्यों कौस्तव? अच्छा कौस्तव, एक बात आदत बता, पिछला मैच मैंने देखा था सेविया और रियल मैड्रिड का, ठीक है ना? उसमें बोनू का था ओन गोल, एकदम मस्त वाला ओन गोल था। पहले विनीशियस को चांस मिला था, उसके सामने ड्रॉप बॉल हुआ था, उसने छोड़ दिया, उसके बाद बोनू ने फिर से उसको गोल दे दिया, ओन गोल। तो इस बार फिर से करेगा क्या सेम चीज? भैया जिडान की माया। कहीं धूप कहीं छाया। भाई you never know what's going to happen when you have Zidane's team playing against you. लेकिन यही सब ऐसे बता ना। Guys, if ऐसे बात suppose सेविया की चल रही थी, Sevilla right? does win the La Liga, Sevilla pulls off a miracle, they win the La Liga. Who wins the La Liga POTY? अब कहाँ जीतेगी यार? अभी तो हार गई एथलेटिक बिल्बाओ से। ड्रॉप कर दी पॉइंट्स अब। अब तो या तो एटलेटिको मैड्रिड है या फिर मैड्रिड है, वो डिपेंड अरे, करता है। see, मैड्रिड बहुत रेयरली I'm just saying, पॉइंट्स ड्रॉप listen. करेगी। You can always hope for Madrid dropping points because they play Granada, they play Villarreal, I guess. Yes, sir. They can drop. डिप्लीटेड And Atletico will do Atletico. Atletico will do पता है एथलेटिको का पूरा स्क्वाड फिट हो रहा है। सुआरेज वापस आ चुका है, अपना हिमेनेज वापस आ चुका है, उनका स्क्वाड पूरा फिट हो गया। फायदा नहीं होगा उसका कुछ, फायदा उसका कुछ नहीं है। हाँ तो भी क्यों सर? सुआरेज एक्चुअली मैंने एक चीज प्रेडिक्ट की थी, ठीक है, वो ही इज वेरी स्लो, उसकी एज हो चुकी है, काउंटर्स अगर करने होते हैं तो वो लॉन्च नहीं कर सकता। सिमियोनी पता नहीं वो टैक्टिक्स चेंज नहीं करता, वो डिफेंसिव फुटबॉल खिलाता है और उसकी वजह से सुआरेज बॉडी हो जाता है, काउंटर्स ही कैन नॉट। बट फर्स्ट हाफ सीन में तो काफी अच्छा था ना सुआरेज। फर्स्ट हाफ में काफी अच्छा था। कौन सी गेम में? फर्स्ट हाफ ऑफ द First half of the सीजन league, कंसिस्टेंटली first भाई, हर half गेम of the मिलिट्री season. मूव्स। About League Suarez first is half. he just appears into the game out of nowhere. Like हाँ, exactly. he would be not in the game for the whole of the match, and then just Same. he'll find the ball in the edge of the on the edge of the box, and then just score a goal out of the blue. हाँ मतलब he knows, he stays at the right place at the right time every time. मतलब वो साइसुदीन, तो हाँ। एक बात पूछनी, यू आर न्यूट्रल हियर। नेक्स्ट मैच खेल रहा है क्या सुआरेज? हम लड़ते रहते हैं, वैल्वेर्डे अच्छा है या खेलेगा। फ्रैंकी अच्छा है या मार्कोस योरेंटे अच्छा है? कौन अच्छा है तीनों में से इस सीजन? मार्को योरेंटे तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी तक मैं भूला नहीं हूँ उसने क्या किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी अरे फ्रैंकी यार। डे जॉन्ग और नहीं, still as a neutral, what do you think? पांच नाम क्रूज, मॉड्रिच, फ्रैंकी, मार्कोस योरेंटे और कौन था? Valverde. De Jong, फेडेरिको वैल्वेर्डे। फेडेरिको Passivo वैल्वेर्डे। Cota Valverde.
इन 5 को रैंक करता साइसुद्दीन न्यूट्रल है तू देख ले इस सीजन की फ्रैंकी क्या लास्ट आया तो कर गया ब्रो ओवरऑल तो यार फिर मॉड्रिच के पास बैलन डोर है यार इस सीजन का बताओ। हाँ इस सीजन हाँ इस ओवरऑल तो मत बता भाई ओवरऑल इस सीजन सबसे ऊपर योरेंटे क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे इतना अच्छा टर्न अराउंड मतलब डबल डिजिट गोल वगैरह। फिर सेकंड पे फ्रैंकी डे योंग वर्सेटैलिटी क्योंकि सेंटर बैक भी खेला है कुछ मैचेस। फिर मतलब क्रूस आएगा क्रूस फ्रैंकी डे योंग कुछ भी रख सकते हैं। फिर मॉडरेट और वो उसके नीचे आएंगे वेलवर्डे। अच्छा लिस्ट है वेलवर्डे को लास्ट में रखा बहुत अच्छा लिस्ट है। पर्सनली आई वुड पुट मॉडरिच अहेड ऑफ क्रूस मेरे हिसाब से क्योंकि कंसिडरिंग उसकी एज कंसिडरिंग उसके एक दो साल बचे आखिरी कॉन्ट्रैक्ट के ये सब चीजें और कंसिडरिंग कितना जो भी रिसेंट वाली गेम थी हेताफे वाली में हाँ राइट उसमें क्रूस को भी बेंच करता और मॉडरिच को खिलाया था अलॉन्ग साइड अंटोनियो ब्लांको तो उसको बहुत ज़्यादा खिलाया भी गया सीजन। एंड अभी इस गेम में अच्छा नहीं था चेल्सी वाली ठीक है बट वैसे थ्रू आउट द सीजन वो बहुत ही एनर्जेटिक वाइब्रेंट रहा है। मतलब इवन चेल्सी वाले गेम में he always has that work rate मतलब अगर कुछ हाँ, work right, ना भी definitely. कर रहा हो टीम में he always has that work rate works for the team काफी ग्राउंड कवर करता है वहाँ पे। हाँ वही and being 36 इसको taken for granted ले नहीं सकते मतलब बंदा बहुत मेहनत करता है टीम के लिए। हाँ वही तो अब कह रहे थे वो इंटर जाएगा पिछले साल अभी स्कूडेटो जीत चुका होता वहाँ पे बेचारा 2018 हाँ सॉरी हाँ 2 साल हाँ राइट हाँ बट अच्छी बात रुक गया उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा तो बहुत बड़ी बात है मड्रिड के लिए क्योंकि अभी वो लिटरली डिमिनिश तो कर नहीं रहा कहीं से भी। नहीं मतलब तुम्हें एटलीस्ट चाहिए अभी 1 साल उसका रिप्लेसमेंट फाइंड करने में बहुत टाइम लगेगा। बिकॉज़ हाँ यार मॉडरेट को रहना भी चाहिए बिकॉज़ ही नीड्स टू नर्चर अ रिप्लेसमेंट बिफोर लीविंग। व्हेन यू डोंट नर्चर अ रिप्लेसमेंट हमारे जैसा केस होगा लाइक इनिएस्टा Madrid don't really have the youngsters right now whom he can nurture. Most of them नाम के लिए सेबायोस आसपास में खेल रहे वैसे हमारा क्या पता वो यहाँ तक सेबायोस है ओडेगार्ड है अभी तुमने ब्लांको को भी फील्ड किया है ऑब्वियसली बट पता नहीं ब्लांको इज ज़ावियस नहीं ब्लांको देता मुझे क्रूस वाली वाइब टोनी क्रूस वाइब थोड़ा पोस्चर उसका वैसे ही है थोड़े उसके फिजिक की वजह से। हाँ जावियर काफी अर्ली वैसे उसको भी बोलना बट हाँ वही तो मेन डिफिकल्टी क्योंकि मड्रिड बारसा थोड़ा है यार कि उनके बंदे लिटरली आगे बढ़ेंगे ये बंदे लोन पे भी जा सकते हैं ये तो इंजरी आ गई इसलिए दिख रहे हैं तो बेसिकली सारे लोन पे जा सकते हैं क्योंकि आई थिंक क्योंकि तो रह जाते हैं राइट क्योंकि मड्रिड की हिस्ट्री प्रेफर करते हैं कि दे विल साइन रादर अ कामाविंगा देन बिल्डिंग अपॉन अ ब्लांको बेसिकली most of the Madrid youngsters are basically stopgaps not much. मार्कोस Llorente हाँ because मतलब obviously Madrid उसको nurture नहीं किया तो somebody has to so it was Atletico Madrid. मतलब पर फेदे वाल्वेर्डे नर्चर हुआ ऐसे वास्केस नर्चर हुआ ऐसी बात नहीं है एटलेटिको का हर कोई नहीं काफी अंडररेटेड है कोकेन का एकेडमी प्लेयर है what do you think why does loan work for Barcelona players like I haven't seen like Barcelona मैंने देखा ना भाई कर तो रहा है कुकुरेला अच्छा कुटिन्यो अच्छा तो खेला था पिछले साल अगेंस्ट बार्सिलोना ना बारसा प्लेयर नहीं हमारे लिए अच्छा एमरसन भी एक है एमरसन भी बेटिस में बहुत मस्त खेल रहा है। अरे हाँ दोनों फुल बैक लेनिया भी अच्छा खेला था ना शायद जब लोन पे गया था careful about getting him back na like every time a player goes out on loan he plays well then Barca पता है ये काफी जनरली वो नहीं कि ये क्लब बहुत बड़े तो इनमें आना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर साल रोस्टर बदलता रहता है तो बहुत डिफिकल्ट भी अगर लोन पे कोई बंदा अकेडमी वाला जाएगा तो but you know Rakitic this season could have helped with the arrival of Pedri as I was saying before the podcast started Rakitic is a ball carrier so you know he always shines to be as a creator with him like he's shining at Sevilla right now. Sevilla is playing a proper midfield of a creator, a destroyer and the carrier. The creator in Sevilla right now Torres Juan Jordan but अगर तू देखे तो भी मुझे लगता नहीं कि अगर रैकेटिच रहता तो भी वो बुस्केट्स और फ्रैंकी डी जॉन्ग की आगे स्टार्ट कराता तो नहीं तो ना कि अगर मुरीबा से पे रहेंगे तो अच्छा भी तो है स्क्वाड ऑप्शन अच्छा let me get this straight मुझे नहीं लगता कि जो लास्ट ईयर मई में जो भी हमारी सेलिंग हुई थी मतलब मई नहीं जब भी हम हारे थे उसके बाद जो सेलिंग हुई थी इट डजंट मेक सेंस एट ऑल टोटली क्या बोलते हैं उसको इंस्टिंक्टिव जो हुआ था हमारे साथ उसके बाद सबको ऐसे भेज दिया गया था फालतू सुआरेज सेलिंग डजंट मेक सेंस वी आर बाइंग एग्रो दिस टाइम बिकॉज़ बोथ आर सेम प्लेयर्स ऑब्वियसली तो मतलब it was basically a statement selling Suarez makes sense
selling Suarez makes sense because you want to move forward. But selling also makes Suarez sense. to Atletico does not make sense at all. नहीं तो selling Suarez to Atletico to only buy Aguero doesn't make sense right now for me. अच्छा वैसे भी लौतारो का इंटरव्यू है, उसमें बोला कि ही नियरली जॉइन बार्सिलोना। हाँ उसका अभी आया है, उसने बताया हाँ Everybody nearly joined Barcelona. For nearly joining Barcelona, you have to pay them 50. Erling Haaland nearly joined Barcelona. Alfred Haaland nearly came to Barcelona। पहले आर्सेनल में था ये वाली चीज, अब बारसा में हो चुकी है। थैंक गॉड फॉर बार्टेमो। आर्सेनल में तो एक लेवल बना सकते हैं आर्सेनल में। अलावा भी नियरली केम टू बार्सिलोना बट Liverpool might think that Van Van Dijk is their MVP, but Liverpool's MVP is Bartomeu. वही भाई forever in depth। लाइफ पूजा करता Truth being spoken। भाई पता नहीं यार भाई, लेकिन ये बात तो है ला मासिया को बहुत गंदा यूज किया उसने। जैसे हमें अभी लेफ्ट बैक के कितनी इश्यूज आ रहे हैं, बट वी हैव एलेक्स ग्रिमाल्डो, कुकुरेया बाहर एक लोन पे एक कॉम सेल कर चुके हैं। Cucurella won't have worked. Cucurella बचा रहा है as a wing back, as a full back he was never that. He's basically an Alba with more or less defensive qualities, less maybe. मोर अटैकिंग क्वालिटीज, विंग बैक भी खेलता है, प्रॉपर विंगर भी खेल लेता है। Cucurella has more flair. Can be said. Midfielder, wing back, winger. बट स्टार्ट करें पहली गेम से सेविया मैड्रिड। yeah. But the only drawback about him, the only By the way, drawback पहली गेम क्योंकि पर्सनली मैं बताऊं अब से जो भी 4 गेम होने वाली है, जो मुझे पता है मैड्रिड की हिस्ट्री है, मैड्रिड डिलीवर करती है एंड टाइम पे, ठीक है। मेरी फट रही है सेविया से गंदी तरह, क्योंकि पहली बात तो लोपेटेगी, पहली बात तो उसके स्क्वाड बहुत कंसिस्टेंट है, ओकाम्पोस और सूसो हर गेम खेल रहे हैं ऑलमोस्ट प्रॉपर। यूसुफ एनेसरी 17 गोल, खतरनाक प्लेयर। एंड मिडफील्ड भी अभी दे हैव गॉट अ प्रॉपर ब्लेंड, अगर एक मतलब अच्छे सब्स्टिट्यूट्स भी हैं, बिल्कुल सब कुछ क्लियर है बेसिकली, कुछ डाउट नहीं है लोपेटेगी को अपनी टीम के लिए। एंड दो सेंटर पे भी बहुत फाड़ है। एंड पता है सेविया इज द टीम जिसके सबसे ज़्यादा क्रॉसेस अटेम्प्टेड है, सबसे ज़्यादा वही प्रेसिंग, वो सब काफ़ी एग्रेसिव टीम है प्रॉपर, वो सब चीज़ें। एंड अगर तुम एक टाइम पे हर्ट कर सकते हो मैड्रिड को, ये टाइम है जब वो हार के ये चैंपियंस लीग से, जब हाजर्ड और रामोस थोड़े अभी पता नहीं अभी मैच फॉर्म में नहीं है। एवरेज पोजीशन इन द लीग। हां राइट, वही है। I personally think otherwise way, because Madrid अभी निकली है वहां से, तो they have that hunger, और maybe अब उनके पास एक ही कंपटीशन है जहाँ पे वो कंसीडर कर सकते, तो obviously be it। Madrid is not the Madrid is the kind of team who thrives on champions mentality. वो एक मैच जीतेंगे तो लगातार फिर ऑन ट्रॉट जीतते जाते। बट उनका जब फ्लो बन जाता है पूरा उनका। हाँ वो तो है ही। बट जो मुझे याद है पहला क्लासिको था मैड्रिड 1-3-1, जब रामोस की वो सब हरकतें थी, जो पेनल्टी तुम ठीक है, उससे पहले थे लॉस्ट आई थिंक मैड्रिड, तो मोमेंटम उससे पहले था नहीं है, वो काफी इंपॉर्टेंट गेम थी क्लासिको। तो आई थिंक मैड्रिड अगर एक ऐसी टीम, बहुत अनप्रेडिक्टेबल टीम है, एक मैड्रिड फैन होना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि तुमको पता नहीं क्या होने वाला है। तो यार गेम वीक 35 पे 7:45 सबसे पहले अपना मैच है भाई, बार्सा एटलेटिको। व्हाट डू यू थिंक एटलेटिको विल प्ले? हाउ डू यू थिंक एटलेटिको विल प्ले? डिफेंसिव फुटबॉल आज बड़े मैचेस में। या कंडोग्बिया को खिलाया है सिमियोनी, ठीक है। आई थिंक हेक्टर हेरेरा को स्टार्ट करवाना चाहिए, और पता नहीं अगर एटलेटिको में मेसी भी आ जाए तो सिमियोनी को कोरिया ही पसंद है, वो उसी को खिलाता है, मुझे नहीं मालूम क्यों। I don't know. Scoria is literally costing us the league title, to be honest. इतने chances उसने मिस किए हैं। I don't think he should play. और डेम्बेले से सिमियोनी ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लोन पे मंगा लिया, लेकिन उसको खिलाया है। अच्छा what do you think, मतलब why do you think Simeone is doing this? मतलब is because वो इस सिस्टम पे ट्रस्ट करता है, या फिर वो डर चुका है? He is somehow डरा हुआ है। Both, दोनों। He wants to be a little bit pragmatic. ट्रस्ट करने वाला तो ऐसा कुछ है नहीं वैसे सिस्टम में। अमित से भाई फर्स्ट पे क्या हो गया भाई? ये क्या है? हराया बारसा को पहले जो फाइनल से हुआ था, तो वो लोग अटैक काफी चीजें बदल गई है यार, काफी चीजें बदल चुकी ना भाई कुर्रा बढ़िया था वैसे यार। बट अभी लेमार वापस आ गया, मैंने सुना, मतलब वो ही इज बैक। हां लेमार वापस आ गया राइट। तो वो उसने पिछली गेम स्टार्ट भी कर थी एल्चे वाली, तो हाँ यार खेला भी अच्छा था। मतलब बारसा तो बॉल रखी है ना, बारसा तो उनका वो अपना पेदरी बुस्केट हरकतें करेंगे प्रॉपर अपनी। एंड ग्रीजमान आई डोंट थिंक डेम्बेले विल प्ले।
चोलिस्मो में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि start इस करेगा। सीजन बार्सा का वो एटलेटिको का डिफेंस इस सीजन उतना अच्छा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। डाइंग मिनट्स में उन्होंने बहुत all ज्यादा Oblak. गोल्स कंसीड किए। इट्स ऑल हाँ, ऑब्लैक। काफी yes. बचाया है नहीं नहीं वो ब्लैक बस नहीं, आई मीन स्टेफान सेविच हेरमोसो भी अच्छा है। हेरमोसो इज Hermoso इनकंसिस्टेंट आई अच्छा, मीन। हाँ, हाँ, भाई मुझे मतलब इनकी कहीं टीम ना में कहीं सबसे ज्यादा डर मेरे को तो इनके फुल बैक से लगता है, पर्टिकुलरली यानिक फेरेरा करास्को से। करास्को। तो अरे वो फुल बैक Carrasco. नहीं है, फुल बैक नहीं है, ही इज अ Midfielder है। LMLWB। वो विंगर है। हाँ हाँ वही obviously सर हाँ, विंग winger। बैक प्रॉपर। लास्ट मतलब मैच में क्षितिज वो आर यू कुछ सेइंग कि Atletico- एटलेटिको ओवर परफॉर्म्ड? एथलेटिको के saying this? अंडर वो फुल बैक ही है। हाँ हाँ तो काफी क्रिटिसिज्म दे रहा है एटलेटिको एटलेटिको को। ओवर परफॉर्म, मतलब आई हर्ड अ कोट कि यू नो इफ यू सी एलिफेंट अप द ट्री यू डोंट नो कि मतलब कि वो कैसे ऊपर पहुंचा, बट यू डू नो कि वो नीचे आएगा। तो मेरे को शुरुआत से लग रहा था एटलेटिको को लेके ये चीज। सेम कहीं ना कहीं। एटलेटिको का If रन अच्छा है, suppose ये मैच जीत Simeone गए। loses the league now, Simeone loses the league, and also Pochettino loses League One. Are we admitting that Argentina has the bottling blood in their veins or something like that? क्या ऐसा भाई? कुछ आसिफ ऐसा तरह से याद आया। कर रहा है आसिफ भाई। तरह से ये favorite ये क्या analogy ये है? क्वेश्चन भी नहीं एजेंडा है, ये क्वेश्चन नहीं एजेंडा है, इसको चुप एजेंडा रहो। हाँ वही वाला है भाई। क्वेश्चन है क्षितिज से क्योंकि जोआ अभी फेलिक्स सिमियोनी fit हाईएस्ट हो गया पेड है। मैनेजर है, मतलब सिमियोनी हाईएस्ट पेड मैनेजर है ला लीगा में और मे बी वर्ल्ड फुटबॉल मेरे ख्याल से। तो अगर वो कभी ना कभी जाएगा, जो मेरे को लगता है कभी ना कभी तो जाएगा ही, हु वुड रिप्लेस हिम विद? और वुड यू वांट एक पॉजिटिव मैनेजर पॉजिटिव फुटबॉल खेलता हो थोड़ा? नागल्समैन मे बी। अबे वो तो बाहर बैन चला गया ना। बैन गया, वो वो ban बैन जा गया। इफ तुमने कहा Statment रिप्लेसमेंट का चला चाहिए गया। अगर तो अभी कोई अवेलेबल हो फॉर एग्जांपल मैक्स एलेग्री ऐसे मैनेजर? अच्छा मैक्स एलेग्री वो भी पता नहीं यूवेंटस यार आने मैक्स। वाला है। नेगेटिव मैक्स एलेग्री नेगेटिव। मतलब तूने भी बोला कि दे प्ले डिफेंसिव फुटबॉल, तो आर यू नॉट ओके विद इट कि वो इतने टाइम से खेल रहा है सिमियोनी? तो नहीं मैं बता रहा हूँ चोलिस्मो आई एम अ ह्यूज सपोर्टर ऑफ डिएगो सिमियोनी, लेकिन इस सीजन बात है कि गोडीन चला गया, जुआन फ्रान चला गया, ठीक है वो सिस्टम नहीं बचा यार। थॉमस पार्टी को बेच दिया, डिएगो कोस्टा छोड़ के चला गया, आई मीन नया सिस्टम प्ले करना पड़ेगा जो तो वही तो मतलब अच्छी एक्सक्यूज है कि चल इसके पास टाइम है ट्रांजिशन बिल्ड करने के लिए, तो उसको हम जज नहीं करेंगे इतनी जल्दी। और अगर वो फर्स्ट लिया तो बहुत बड़ी बात है। हाँ सिमियोनी ऐसा नहीं कि ही इज इनकम्पिटेंट या अटैकिंग फुटबॉल नहीं खेल सकता, आई मीन सीजन के स्टार्टिंग में उसने प्रॉपर अटैकिंग फुटबॉल दिखाया था, ठीक है वो बैक थ्री सिस्टम खेल करके। सो बट आई डोंट नो वो ही इज एन उसके बाद जोआ फेलिक्स को कोरोना हो गया, वो बीच में वही बाहर बात हो है गया। यार, के बाद वही बात है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा लाइक सिमियोने लाइक फीलिक्स जैसा इतना बड़ा साइनिंग, you always want to bring the best out of your marquee signing, right? Why go back to defensive football if you have Felix creating? उसने स्टार्ट अच्छे से किया था अटैकिंग फुटबॉल के साथ, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वो बायर्न के अगेंस्ट अटैकिंग खेला। अरे बेसिकली he bought Felix as a like to like replacement to Griezmann bे। ग्रीजमैन He's quite different in fact, Griezmann से काफी different है वो। और अच्छा है। But first of all, Felix will never give the defensive contribution Griezmann gives. Like बस एक बात तो पक्का है कि comes or something like that. मतलब एटलेटिको भी फर्स्ट पे, बट अगर देखे तो जॉ फेलिक्स का स्टेपिंग स्टोन है एटलेटिको मैड्रिड, मतलब इससे वो बड़े क्लब में जाएगा इसके बाद। वो ऐसा नहीं कि वहां पे ऐसा तो नहीं है, बट उसको यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं जा पाएगा वो आगे। अभी ये ग्रीजमैन है ना, ग्रीजमैन क्या करता है? ग्रीजमैन व्हेन ही प्लेस फॉर बार्सा ही डिफेंड्स, तो ही लर्नड दिस थिंग फ्रॉम सिमियोनी कि चल मैं डिफेंड तो कर लूंगा। तो सिमियोनी ये चीज सिखाता है अटैकर्स को लिटरली। एंड स्टेप आई थिंक एटलेटिको का अभी भी इतना स्टेटस बना नहीं है कि वो एक प्रॉपर एस्टैब्लिश क्लब हो। फॉर एग्जांपल प्लेयर लाइक एग्वेरो वुड कम और सुआरेज वुड कम में 30s में लेट, बट एक यंग प्लेयर बिल्कुल रुकने के लिए इतने ज्यादा होते नहीं मेरे हिसाब से। हाँ वो चीज वहाँ पे नहीं है, ये बात तो है। मतलब सॉर्ट ऑफ डॉर्टमंड टाइप शिट है ये एटलेटिको में जो रहता है। अगर अभी बाटा में होता तो नेक्स्ट साइनिंग हमारी फेलिक्स ही होती। 20 मिलियन। ठीक है भाई, 0.40 मिलियन। हाँ मतलब हाँ वैसे 220 मिलियन यार। हाँ भाई बोली लगा रहा भाई बार्टो में तो भाई पता नहीं कहाँ से पैसे लाता था यार, कभी भाई लोग बार्टो बोल रहे हैं, कहाँ से क्या लाता था? नेमार को ले आएगा। भाई लोग ऐसे मैन सिटी को ट्रोल कर रहे होते हैं, लोग ऐसे मैन सिटी को ट्रोल कर रहे थे, पीएसजी को ट्रोल कर रहे थे, मैं कहा वहीं से साइड से निकल जाता हूँ भाई, क्या मतलब है। जिनको कर्जा चुकाना है उनसे पूछ ले कहाँ से लाता था, बता देंगे तेरे को। अच्छा गेमिंग ऐसा नहीं पूछ रहे। गेमिंग 35 भाई ला लीगा छोड़ के सब डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। हाँ ये बात तो है, उल्टा सीधा तो हो तो रहा है, पर हाँ ठीक है। ये तो मेरे पॉडकास्ट भी रैंडम है। एक काम करते हैं भगवान का नाम लेके एक बार डिस्कस कर लेते हैं बार्सा वर्सेस एटलेटिको तरीके से। तो एक एटलेटिको फैन का पर्सपेक्टिव है ना, बार्सा फैन को बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है,
साला जो बोलता उल्टा होता है। अच्छा तू बोल एक बार क्या बोल रहा है। सेविया फैन है। सेविया मैं फैन है, सेविया तुम वो fan याद हूँ। रखना। मैं सेविया फैन है, लोपेटेगी, जय अच्छा लोपेटेगी। अच्छा लोपेटेगी है ही नहीं, लोपेटेगी ग्राउंड में ही नहीं है। हाँ हाँ, हाँ तो क्या हुआ, मतलब क्या फर्क पड़ता है? हाउ इज योर वेलबीइंग राइट नाउ, मतलब क्या सोच रहा है तू गेम से पहले, तेरा कैसा है, क्या सोच रहा है तेरा मेंटल, तुझे कैसा लगता है Mindset. जीतेगा हारेगा, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक जीत जाना चाहिए। ओके मेरे हिसाब से गुड टू हियर। मेरे हिसाब से Convincing ऐसे win, बाबा a jinx convincing नहीं। win, or you'll just squeeze out those 3 points. नहीं, squeezing out, holding on, that's it, not a convincing or anything. Yannick Carrasco, I पिछली बार जब मेसी ने suppose- फ्री किक, रेफरी कौन था? मैथ्यूलेस था ना? एथलेटिको। हाँ जब मेसी ने वो फ्री किक मारा था कैंप नाउ में 2018 में था शायद, रेफरी मैथ्यूलेस था। वहाँ पे मेट्रोपॉलिटानो में था। मेट्रोपॉलिटानो में था, अच्छा, पिछले साल अवे मारा में था जीता, शायद। अवे में मारा था अवे ना में। उसको। हाँ तो श्रीराम भी बारसा फैन है क्या? 0-1। हाँ 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 बारसा फैन है भाई अपन अच्छा, दोनों तो को। 4v1 है क्या? क्षितिज 4 को बारसा छोड़ फैन, के। एक एटलेटिको मैन। भाई बढ़िया। हाँ क्षितिज में कॉन्फिडेंस पूरा है, फिर उसने बोल दिया कि मैं पेप का फैन हूं, आया ना, मैं लोन पे गया था। हाँ वो ये चैंपियंशिप लोग फाइनल में है। इसलिए। हाँ ठीक है। you know what से ही। सीजन की शुरुआत ये में जो लोग godless। पहला हुआ था मैच Loyalty। जो अवे लेग हुआ था, उसमें ऐसा लग रहा था कि मतलब उसमें मुझे यकीन सा था कि सॉर्ट ऑफ बार्सिलोना ड्रॉप करेगी पॉइंट्स, बिकॉज़ उस टाइम पे हमारा फॉर्म भी काफी ऐसे अनइवन था, हम कभी जीते थे कभी हार रहे थे। राइट नाउ आई थिंक वी आर द फेवरेट्स बाय फार। ऑनेस्टली पता नहीं क्यों, मतलब पता नहीं यार, बहुत 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 कुछ Can never by make far कहाँ Barcelona से? favorite in a big game. नेवर। ये तो पॉइंट है, ये तो पॉइंट है। वो बस दो चीजें करता है, एक कॉम्प्लिकेट करेगा, दूसरा वो जब जैसे ही पीछे जाएंगे वैसे ही सब मिडफील्डर्स को हाँ। आगे It's सारे not अटैकर्स सपोर्ट। I'll tell you what, Barcelona in a big game, it's always about Jordi Alba. Something happens to Jordi Alba in a big game, always. बार्सिलोना इन अ बिग गेम में बार्सिलोना पूरे फील्ड में खेलती है, बट सामने वाली टीम ओनली लेफ्ट फ्लैंक पे खेलती है भाई। हाँ काउंटर अटैकिंग। सामने वाली टीम उनको वहीं से गोल मिलता है, इधर फिर राइट Alba पर कुछ ना रोबर्टो, कुछ करेगा। फिर राइट पर रोबर्टो चुत्ता है। हाँ भाई इस बार अभी यहाँ तो टेस्ट है सब बोलेंगे हाँ, Roberto will start. Roberto will start against Atletico. रिपोर्ट Dest यही is आई थी injured, I कि एटलेटिको के अगेंस्ट रोबर्टो स्टार्ट करेगा, डेस्ट नहीं खेलेगा। भाई मतलब ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब क्यों डेस्ट करना चाहिए स्टार्ट यार। वो बिलीव नहीं कर पा रहा है। Dest is injured. हाँ Dest is ऑब्वियसली डेस्ट injured, करना I चाहिए heard. स्टार्ट मेरे अकॉर्डिंग। Dest got डेस्ट इंजर्ड injured. कहाँ है? अभी क्या था बाय फार। हाँ भाई तो मैं Dest रोबर्टो सुना, मेरा मोरल गिर गया यार पूरा। अभी कहा कह रहा था फेवरेट से। साले हाँ, लास्ट हाँ, मैच हाँ। में तू ही डिफेंड कर रहा था उसे, रोबर्टो को। क्या हाँ मोरल मतलब पता मैं है, एक बोल रहा चीज- था कि मुझे एक चीज के बारे में पसंद we है can वो player, talk। अब नहीं यार। इसकी गाबी के जाने के बाद जो कोके ने लीडरशिप ली है, लिटरली प्रॉपर एक सीडीएम सॉर्ट ऑफ लीडर, प्रॉपर Yes, डिक्टेटर yes. बन गया। पहले तो काफी मिक्स, वो नहीं था जैसे कि हेंडरसन जो जेरार्ड के साथ था लिवरपूल में, सर्वुड नो सेसवुड नो, हाँ थोड़ा वैसे उसका प्रॉपर प्रोग्रेशन है कोके का भी। अब बिल्कुल वो लीडर बन चुका है प्रॉपर, एंड बहुत स्मूथ व्हिच इज नाइस। ट्रांजिशन हुआ है। एकेडमी प्लेयर। और शिखर तू क्या बोलता है कि उसका साउल का कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है? 9 साल का। नौ नौ का साइन किया था, 2026 में हो 25 रहा है। तक, 2025 26 वगैरह तक है उसका। 9 हाँ। साल 9 का साइन किया था उसने तब। सॉल्ट हाँ। इस सीजन थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन सॉल्ट वैसे अच्छा प्लेयर है। नहीं साउल अच्छा प्लेयर है यार, अच्छा प्लेयर है अच्छा साउल। है। पता नहीं अभी और- इस सीजन तो बहुत He is- बेकार रहा है। हाँ बहुत वो बेकार। कोविड भी है इसलिए जज एक्चुअली उसने बात की है इंटरव्यू में दैट मेंटल हेल्थ उसकी सही नहीं है, कुछ गलत चल रहा है। हाँ बहुत प्लेयर्स के साथ हुआ, पता नहीं डिएगो कोस्टा भी बीच सीजन में छोड़ के चला गया। लूकास टोरेरा कह रहा है कि वो बोका जूनियर्स के लिए खेलना चाहता है अर्जेंटीना। मुसा देम्बेले बेहोश हो गया था पिच में, ट्रेनिंग पिच में। हाँ बेहोश हो गया था वो बीपी। सिम्योनी भाई क्या करता है यार, समझ नहीं आ रहा मैं। इनका ट्रिपियर का भी हुआ था, 3 महीने का बैटिंग बैन हो गया था उसको। हाँ हाँ, ट्रिपियर। भाई तुम एक चीज अगर नोटिस करोगे ना, तो कुछ टीम्स में ना सेम चीज हो रही है। जैसे एटलेटिको मैड्रिड में प्लेयर का लॉस इसलिए हो रहा है बिकॉज पता नहीं कुछ अजीब हो रहा है, कोई मेंटल हेल्थ कोई क्या। एंड बारसा में ओनली लॉन्ग टर्म इंजरीज हो रही है लोगों को, ओनली लॉन्ग टर्म इंजरीज। अंशु फाटी कब से वापस नहीं आया? एग्जैक्टली अंशु फाती लॉन्ग टर्म पे गया, रॉबर्टो लॉन्ग टर्म पे भाई, गया, कुटिन्हो तभी गया, तो पीके आएगा गया था यार। लॉन्ग टर्म पे। हाँ। एंड मैड्रिड में सबको कोविड हो जाता है, हर चौथे दिन सबको कोविड हो जाता है। एक चीज नोटिस करी, श्रीराम ने नोटिस करी होगी ये चीज की, खुश भी होगा इस चीज को देखी। कुटिन्हो जब से इंजर्ड है तब से बारसा थोड़ा इम्प्रूव करी। भाई मैंने मस्त एजेंडा चलाया था कि ये बेकार है, ये बेकार है।
ये स्टार्टिंग मुझे पता था ये बेकार है, ये कोटिंग ने एक गेम देख लिया विलारियल के साथ अच्छा खेल गया, ओ भाई नंबर 10 कहां से आ गया। अबे बट कुटिन्यो एंड आंसू काफी अच्छा कनेक्शन लग रहा था मुझे काफी अच्छा। I'll tell you about Coutinho. Coutinho के if you look at the stats in his first season at Barcelona, अच्छा था, they're great. 17 They're 17 great stats. क्या बोलते हैं, मतलब फर्स्ट सीजन के उस हिसाब से काफी अच्छे स्टैट्स हैं। वो 4-4-2 भी था यार, 4-3-3 था, 4-4-2 था। नहीं, see the thing is Coutinho को तुम लेफ्ट विंग में खिला रहे हो in a Barca system that does not work. उसके बाद क्या बोलते हैं, Valverde tried him. Valverde tried him in क्या बोलते हैं in the midfield in what I guess 6 to 7 matches in his first season, and that's where he shined. Because see, we signed Coutinho as Iniesta replacement, and that's what we should have used him for. Oh nahi, Barca actually treated him like a Neymar replacement, honestly. yeah, that was where ended up they ended treating up him like wrong, na. He is neither Iniesta, neither is Neymar. Sorry, It was अबे totally example है, मतलब right player wrong timing का। वही हाँ मतलब वो सब तो सही है, वो सब सही है, पर प्लीज अपनी यार यूसीएल मतलब यूसीएल क्या ये प्रेडिक्शन तो बता दो यार, बार्सा एटलेटिको वाली। हाँ बार्सा एटलेटिको बता दो। स्टार्टिंग अबे तो का draw- जिंक्सिंग का डर मत करना, सीधे बिल्कुल Yeah, जो it गट will be फीलिंग है it वो will be a बोल। 1-1 draw. 1-1 ड्रॉ। बोरिंग गेम ड्रॉ, हाँ मतलब बोरिंग Either गेम a नहीं draw or a ऑब्वियसली, Barca win इंटेंस by तो 1 होगी goal ऑब्वियसली, difference. बट बार्सिलोना 2 एटलेटिक 0। ठीक है भाई, ना, ठीक ना, है, ये- कॉन्फिडेंस है, कोई बात नहीं। बार्सा 0-1 या तो बार्सा। ड्रॉ या बार्सा जीतेगी एक गोल के डेफिसिट से, बट बहुत चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो चांसेस हकते हैं, सारे हकते हैं, वरना मैच चाहे तो पहले खत्म कर सकते हैं, बट इतना ज्यादा हकते हैं ना, आगे कोई है ही नहीं गोल मारने वाला, कोई रन ये बात तो है, मतलब अच्छा, इनकेस अगर उस चीज बार्सा I have a question. I breaks have a the question. top- हाँ यार See, start। Dest is not performing that well, and Yeah, Roberto true. is doing his usual Roberto shit. is shake, Roberto is shake। ठीक है, तो do you start Mingueza at wing back and play a 3-man defense of Araujo, Piqué and Longley? I can relate Yes. totally। Koeman what Possible, yes. yes, yes, Totally I can yes. relate। तो Yes. बेस्ट होगा अगर ये होता है, तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। रॉबर्टो तो स्टार्ट नहीं करना चाहिए। Dest doesn't cross and Roberto doesn't commit, तो बेस्ट पर तो होगा Mingueza ये- है, दोनों चीज कर लेता है। होगा है ये कि रोबर्टो स्टार्ट करेगा। हाँ क्योंकि कुमन इस हाँ, इस टाइम पे दिक्कत है। रिस्क नहीं लेना चाहता। होगा मिंगेजा बार्सा का मिलिताओ है। मिंगेजा थर्ड है। भाई रॉबर्टो को खिलाना रिस्क लेना है भाई, क्या बात कर रहे हो? मिलिटाओ रियल मैड्रिड का Mingueza है। कह सकते Put हैं। some मिलिटाओ respect to बहुत his अच्छा name. है भाई। सेमीफाइनल तक पहुंचा है भाई, वो क्या है यार, इससे वैसे मतलब proper वैसे defender इसको है बहुत बदतमीजी लगी है इसको ये चीज यश को, क्योंकि यश के अकॉर्डिंग मिलिताओ इज नेक्स्ट रामोस, राइट? नहीं, नॉट नेक्स्ट रामोस, ही इज मिलिताओ। मिलिताओ इज मिलिताओ Militao should be dubbed as next Pepe, except for the एक्सेप्ट फॉर Gandhi. द गंदगी। पर मिलिताओ अलोंगसाइड पेद्री, अलोंगसाइड और कौन था जो भी बंदे, मार्को llorente हैज बीन वन ऑफ द रेवलेशन ला लीगा में इस सीजन, एंड मिंगेजा भी, मतलब Mingueza is मैंने- not understand Mingueza's rise at all. I mean, there are players की हाँ भाई बारसा बी में परफॉर्म कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, फिर मासिया से परफॉर्म करते करते आ रहे हैं, देन ठीक है, दे ब्रेक थ्रू उनका। Mingueza, he is not even a starter for Barca B, अचानक से आता है, मचा रहा है। Like, how is that happening? यार पता नहीं यार, कभी-कभी एट बार्सा बी एज वेल। कभी-कभी मुझे लगता है- था नहीं अच्छा इसमें। हाँ, you know what, कभी-कभी मुझे लगता है कि कुमन मतलब जो प्लेयर वो ब्रिंग अप करता है, his selection is based on physique rather than merit probably। No, it's not पेद्री about के साथ physique. It's not about That's not physique. true. बैटरी के पास फिजिक्स नहीं है। ये तुम तो हाँ, क्या ठीक है, बोलते हैं, बहुत ही गलत क्या बोलते हैं आइडिया है। उसका कुछ About एजेंडा physics. है, पूछा मुझे पता नहीं क्या है। लेकिन कुमन का ये है मतलब शुरू में फिजिकलिटी तो प्रेफर करता है, बहुत फिजिकलिटी ज्यादा प्रेफर करता है। शुरू में यही देखता है वो, हाँ, इसीलिए वो पूछ और पेद्री को कह भी रहा था कि वो तुम लोग लोन पे चले जाओ, इसीलिए कह रहा था Next- क्योंकि इसको कॉन्फिडेंस next की year- बात है। मोरेबा को year- कभी चल तो सेविया का प्रेडिक्शन दे, सेविया जीतेगी हारेगी। Sevilla should, like, at this moment, Sevilla should win. They should dominate the game, of course. Last 13 games lost versus Real Madrid in La Liga। भाई तो डिसएग्री करूंगा कंप्लीटली। हाउ सेविया शुड क्यों होगी भाई, मैड्रिड शुड होगी ना, ऑब्वियसली मैड्रिड आर फेवरेट्स। मदद जीतेगी। See, Sevilla जीतेगी right now I don't favorite. think they have anything to play मैड्रिड for. should do Madrid, and that's it, मतलब if they do that then Sevilla can't break them definitely।
But Sevilla लेकिन can ड्रॉ do it. करवाती आई ना। पता है मेरे There's a अकॉर्डिंग thing क्या हो रहा है कि called fatigue. There's a thing called fatigue. You need to factor that into your भाई discussion. फटीग Like, वाली when it चीज comes to- But कंसिडरेशन there's also a thing called मोटिवेशन की 4 गेम बच्चे सब कुछ दे दो अपना, उसके बाद वेकेशन जो भी है। हाँ, अगर ये ये कंपेयर चीज किया तो जाए बारसा सेविया की- के पास हाँ। जीतने के लिए कुछ नहीं है। सेविया ऑलमोस्ट लीग में उनका जीतना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और इनके क्या पास करेंगे किसी भी कंपटीशन में ट्रॉफी जीतने के लिए है नहीं कुछ। सो सिर्फ मोटिवेशन exhaustion ज्यादा और मैड्रिड fatigue- के पास है। But why would they exhaustion- quit in any sense यार? वैसा 10 पॉइंट पीछे तो है नहीं, why would they quit? अपना फुल देंगे सेविया मेरे Right. अकॉर्डिंग। And you know what? I'll अगर- predict Why? a If draw they- here. Sevilla if versus Sevilla Madrid. defeats Real Madrid and they're हाँ. right back in the game, because of course Barca and Atletico might drop points. They can draw, or one of them might lose. Sevilla defeats Real Madrid, they're right back into the title chase. Why should they just give They're up? just not winning. Why would they Exactly, just give up? Doesn't make बट sense. सेकंडली But बारसा का अगर गेम fatigue- पहले है। हाँ बोल विशुद्ध बोल। मैं ये कह रहा था बारसा का गेम पहले है तो दे ऑलरेडी नो कि उनका आगे क्या चलने है। मान लिया अगर बार्सिलोना हाँ। डजंट ड्रॉप पॉइंट्स Hmm. देन इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज बारसा के आगे के मैचेस सेल्टा के साथ हैं, फिर आइबार और लेवांटे के साथ हैं, तो इट्स वेरी अनलाइकली दैट बारसा विल ड्रॉप पॉइंट्स। सो Yes. उनका मोटिवेशन पहले से ही देखो, डाउन हो I'll चुका tell you है। what, it is more likely Barca will drop points against Celta than against Atletico. ये At मैच this point. पैरेलल होना चाहिए था, ये एक दूसरे को देख नहीं भाई पंगे करेंगे। पता नहीं यार, ये मना कर चीज दो। मुझे थोड़ी कम सेल्टा एट होम है हमारा, ये हम लोग सेल्टा अभी नहीं जा रहे हैं। Celta नहीं, मैच जो- में but मेरे Barca according- Celta कर सकती है यार, चला सेल्टा का जाएगा। पता नहीं, यागो आसपास को पता नहीं है, वो कुछ कर देता है आजकल। वो प्राइम अगर- रोनाल्डो बन अगर- जाता है। अगर फटीग वाली चीज इतनी ज्यादा डोमिनेट करती तो एल क्लासिको में हम लोग जीत जाते ना भाई। हम भी जीत अगर इतनी जाते ज्यादा डोमिनेट हाँ। कर जाती तो उसमें मेंटालिटी ड्रॉ नियरली हो ही गया था, ड्रॉ नियरली जब मुरीमा ने पोस्ट किया था हो ही गया था ऑलमोस्ट। क्लोज करें फाइनल प्रेडिक्शन वही दोनों चीजें। 1 घंटा। भाई मेरे को I- लग रहा मैड्रिड I would जीतेगी। I मुझे would feel say Sevilla 1 Madrid 1. ड्रॉ होगा हाँ। 1-1 भाई। मोस्ट लाइकली। ठीक है, मुझे भी draw ही काफी लगता है। प्रॉब्लम। And you know, and खास बात ये है कि मतलब whatever the game result whatever will motivate- depend totally on Bono's performance. If Yasin Bono has a good game, Sevilla will take the game to Madrid. But Bono clown कर गया like last time. फिर दोनों clown ही करेगा भाई। दोनों एक क्लाउन है। क्लाउन नहीं था, Clown ही एक करेगा। बैड मोमेंट था। मेरा प्रेडिक्शन है 2-1 मैड्रिड। हाँ बस that's nice. पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैड्रिड की जितनी मोटिवेशन है वो कमबैक में आएगी। फॉर अबाउट बोनो की वो अच्छा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, बट मुझे पता है कि कोर्तो परफॉर्म करेगा अच्छा, ये तो हर किसी को वो मतलब। करेगा। हाँ यार, और तो कर रहा है काफी टाइम हाँ से। वही तो एग्जैक्टली। और मुझे पता है कौन परफॉर्म करेगा अच्छा, रैकिटिच। रियल मैड्रिड को देख के माथा चढ़ जाती है रैकिटिच को। सेविया में रैकेट अच्छा परफॉर्म करेगा। कॉस्टर का अच्छा। थोड़ा वो वैसा है कि थोड़े मिड प्लेयर्स को ज्यादा रेप करता है, लेंगलेट एक सेकंड और वो हाँ। मैड्रिड वर्सेस वियारियल की बात कर ले। मैड्रिड वर्सेस वियारियल। वो तो बात गेम है। भी 38 है। आई नो भाई वहाँ भाई, सेकंड वहाँ तक तो क्या पता किसी को ट्रॉफी मिल जाए। दैट्स अनलाइकली। वो काफी मुश्किल है भाई, मुश्किल है, हाँ। अनलाइकली नहीं, काफी मुश्किल है, ये लास्ट काफी ज्यादा मुश्किल है। टू द वायर जाएगा ये टाइटल रन। यूनाइटेड ने Last गोल मार match दिया देखा भाई। था। मतलब यार क्या ये खत्म यूनाइटेड नहीं हो ने सकता। यूनाइटेड ने अच्छा। 7 मार दिए मेरे भाई। भाई, गोल मार दिया। चलो ओले का फाइनल पहला। भाई मैं तो सच्ची ओले बता रहा हूँ, आई winning वांट अ bro। अगुएरो मोमेंट रोमा फ्रॉम का मैच ग्रीजमैन। हुआ था। Aguero moment क्या? for Griezmann? I want an I do Aguero agree. moment from Griezmann. Like कि एथलेटिको मैड्रिड जीत रही है, बट फिर हाँ, अगुएरो कैसे जीते? ऐसा अबे रुक वो जा, match- ऐसे रुक जा। तू बार्सा फैन है ना? सीरिया फैन। तू पक्का बार्सा फैन है? तू फैंटेसी बना रहा है ग्रीजमैन की? ये क्या हो रहा है भाई? कहाँ गया तेरा वो कैंपोस नेस्टेरी? अब यार कह रहा लोपेटेगी फैन, कैंपोस ने से लोपेटेगी बोल रहा मैड्रिड में अच्छा करता वर्ल्ड कप। तो है मुस्तफा सर, क्या हुआ आप काफी इनकन्वीनियंट पर्सनालिटी हो। थोड़ा बह गया था। सर आप अरे कर वो क्या रहे हो आईडी सर? आप तो से- कंफ्यूज कर रहे हो पैनलिस्ट को यहाँ पे। He suffers from split personality भाई। पर्सनालिटी डिसऑर्डर। रियल आईडी से यार मतलब देखो अल्टीमेटली मैं कह रहा हूँ कि एथलेटिको जीतेगी टाइटल, मैं ये कह रहा हूँ मेरा ये है। ऑफ कोर्स क्या बोलते देखो, हैं, title. सेविया विंस अगेंस्ट मैड्रिड एंड क्या बोलते हैं, बार्सिलोना ड्रॉप्स पॉइंट्स, सेविया इज राइट बैक इनटू द टाइटल रेस. I'd rather have Sevilla win than Real Madrid win, of course. So yeah, see, Sevilla has a chance. It might have weakened because of Bilbao, but
Sevilla this season has been properly bowling because of the system that Lopetegui has implemented. सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, बट स्टिल यार, मैड्रिड जीतेगी 1-0 से। मुझे पता तो नहीं ये यार, प्रेडिक्शन काफी मैटर करता है यार टीम का पास। पता मैं हर बार बोलता हूँ टीम का पास और मतलब टीम का कैसा रहा है, एक्सपीरियंस मैटर सब मतलब कुछ और जिसे बोलते हैं बहुत मैटर करता है। 2008 कहाँ के करता है बाद भाई, सेविया फिर कभी से नहीं हरा तो जीता। दिया मैड्रिड को, नहीं करता है, मतलब इतना नहीं करता, मतलब मेरा ठीक है बोलने वाली बात मेरा है। एक क्वेश्चन था यश से, क्या ये चीज लग रही है क्या कि क्रिएटिविटी थोड़ी कम है मिड में, ऐसा कुछ फील इस सीजन? मतलब मुझे नहीं यार नहीं, सारे बंदे क्रिएटिव, बस मैड्रिड रनर्स की नहीं है बेसिकली। पता नहीं। हाँ, वो वो चेल्सी तो में ठीक है, क्या था, but like क्रिएटिविटी Madrid कहाँ के नहीं होगी इसमें मॉड्रिच में, suppose क्रूस में। Varane ends up leaving, you need a defender. If Varane or Ramos ends up leaving, ठीक है, and like you want a young defender, and the two young defenders that have been linked with Real Madrid are Pau Torres and Koundé. Koundé is a more expensive option. आई डोंट And थिंक सो यार, आई डोंट थिंक सो। इमरजेंसी तो नहीं है, अलाबार है ना, अलाबार है और एड्रिम मिलिताओ डेवलप हो गया। वी नीड अ स्ट्राइकर और एक प्रॉपर अटैकिंग वाला बंदा जो फोकल पॉइंट हो, जो स्टार गैलेक्टिक स्ट्राइकर नहीं चाहिए यार तुमको, विंगर चाहिए। विंगर के हालात देखे तुमने? स्ट्राइकर भाई चाहिए भाई, विंगर तो हैजर्ड चौक जाएंगे, विनीशियस खेल लेता विंगर, ऐसी बात नहीं है। अबे नहीं यार, हाँ मतलब सही बात है, यू नीड स्ट्राइकर भाई, स्ट्राइकर देख, स्ट्राइकर ऐसा नहीं कि गोल स्कोरर बेंजेमा अच्छा नहीं कर रहा, बट एक गैलेक्टिको चाहिए बेसिकली, और एम्बाप्पे इज द वन हु कैन प्ले विंग, राइट विंग, सेंटर फॉरवर्ड, कहीं भी। Mbappe, Yeah, of course, you Mbappe is need essential. you need a forward. You need a forward, obviously, and Mbappe is the one for you. मतलब हालैंड से ज्यादा तुम्हें Mbappe की जरूरत See, है। if Haaland comes, then Benzema will drop to the left wing. I have heard his interview. I think ना भाई, बेंजेमा वो नहीं हटाएगा, ज़िडान बेंजेमा को कहाँ हटाएगा? नहीं मुझे भाई बिल्कुल नहीं। आज की दुनिया में कोई तरीका ही नहीं तुम्हें ऐसे बिना भागने वाले आदमी को विंग पे लगा दो, कोई मतलब नहीं उस चीज का। अरे it's not about wing, क्या बोलते हैं, he'll create, right? जैसे when yeah. Ronaldo was there, Ronaldo played more as as the striker, as the target man. तो तब और Benzema plays all over the pitch. तुम उसका हीट मैप देखो यार, वो कहाँ है, क्या बोलते हैं उसके पोजीशन में, एज ऑफ द पेनल्टी एरिया में, he plays all over the pitch. लेफ्ट विंग बोलने का मतलब नहीं है, क्योंकि मेंडी पहले से ही डिफेंसिव है, वो आगे जाएगा नहीं। बेंजेमा लेफ्ट से रन नहीं करता, वो क्रिएट कर लेता है, वो अलग बात है, पर बेंजेमा मतलब लेफ्ट में हाई टाइम में मार्सेलो शुड प्ले लेफ्ट विंग। अरे तुम क्या बोलते हैं विंग में, देखो तुम विंग में जैसे सूसो का देखो ना फॉर सेविया, या सूसो हैज स्पेस, बट व्हाट सूसो डज, ही गेट्स इनसाइड एंड लाइक ही इज द क्रिएटिव प्लेयर देयर, एंड क्या बोलते हैं नावास रन्स इन, नावास आगे जाता है। हाँ, पर मेंडी आगे नहीं जाता, मेंडी डिफेंसिव है, मेंडी बहुत डिफेंसिव है, वो भी है। मेंडी डिफेंसिव था, बट मेंडी डज पुट गुड क्रॉसेस, पता नहीं यार, यू डोंट नो। मेंडी अच्छा प्लेयर था। मेंडी अच्छा है। कौन सा मेंडी? फर्लैंड मेंडी ना, कंट्रोल भी अच्छा, हां फर्लैंड मेंडी खतरनाक है, एडवर्ड क्रॉस बहुत बढ़िया प्लेयर। I think even Barcelona was even close to signing Ferland Mendy, right? Ferland Mendy was and dropped him, and they saw Junior Firpo against Sergio Roberto and के वाह क्या प्लेयर है Junior। वैसे मैड्रिड वाज क्लोज टू साइन पेद्री, भी हो रहा था एक टाइम पे। हां ट्रायल दिया था पेद्री ने, ट्रायल दिया था। ऐसे ऑब्वियसली भाई, वैसे कोई भी बंदा उठा लो, दे आर ऑलवेज लिंक्ड टू बार्सिलोना एंड फिरको का तो मुझे फिर भी समझ में आता है कि हाँ उसको परफॉर्म करते देख लिया रॉबर्टो के अगेंस्ट, हाँ ठीक है, मजा आ गया देख के, खरीद लिया उसको। मेंडी को निकाल दिया। हाउ डू यू रिजेक्ट, क्या बोलते हैं, यंग प्रोस्पेक्ट लाइक हालैंड एंड देन गो ऑन टू बाय केविन प्रिंस बोटिंग? बोटिंग में क्या दिख गया था? ये बारसा फैन, ये फ्रस्ट्रेटेड बारसा फैन। इट्स अगेन दो 2018 क्वेश्चन, असली आईडी से आ गया, असली तो भाई let's go back to 2018 guys। हाँ भाई, and even last year Barcelona had the chance to sign Ruben Dias. What they did, they got last year नहीं था, मेरे को लगता है ये सब मीम बनाने के लिए Delicto, Delicto बारसा was close to Alfonso Davies। भाई बारसा कुछ नहीं था भाई, भाई 2-3 साल बारसा के बहुत खराब गए भाई। इट वाज भाई स्टॉप गैप, बारसा में 2-3 साल स्टॉप गैप भी नहीं कह सकते भाई। भाई कोई बहुत ही ब्रोकन एफएम गेम चला के बंदे ढूंढते थे भाई वो खरीदने के लिए। इस सीजन तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि ये क्लोज रेस में इतना रहेगी बार्सिलोना। हां भाई देख, ये तो मैं कहता हूं भाई, ये तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी रेस से बाहर हो रहा है बस एटलेटिको से हार के।
मेरे को उस टाइम बहुत ज्यादा होप्स आ गई थी सेल्टा के अगेंस्ट जब जीते थे, मैंने कहा वाह ऐसे भी जीत सकती है क्या 10 मैच के बाद गेटा के साथ मैच ये हुआ तो हम लोग ये तो 10 नई मैच डाउन चीज है। थे। फिर हाँ 10 मैन डाउन थे, फिर तो भाई जो पुटिनी फ्लक्चुएशंस की आई कल फाड़ क्या गई क्या थी। क्या जीता था बिकॉज लॉन्गले wasn't on the pitch ना। पर उसको रेड कार्ड मिल गया, रेड कार्ड मिल गया था। उसी को तो रेड कार्ड हाँ मिला। हाँ रेड कार्ड मिला था। शायद रोबर्टो इसीलिए ने जीते। गोल कर दिया था उसने। भाई रेस्पेक्ट लॉन्गले भाई, इसीलिए respect इसीलिए लॉन्गले। इसीलिए इसीलिए क्या बोलते हैं सीजन का शुरुआत अच्छा हुआ था। दो पहले दो भाई- मैच अच्छे हुए थे। अच्छा एक अच्छा सेविया के इंटरेस्टिंग वैसे- क्वेश्चन, भाई मैं अगर हाँ। तुमको अब सुनो, अगर तुमको अपनी टीम बिल्ड करनी हो, कोई भी टीम है कुछ भी, विच मैनेजर यू पिकिंग, जिडान, कोमन या सिमियोनी? टीम बिल्ड करने के लिए सिमियोने को पिक सिमियोने को सिमियोने 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 तीन ही Simeone, ऑप्शन same, है क्या same. ये? सिमियो यार बहुत ही गंदे ऑप्शन दिए भाई। मैं पक्का Simeone। भाई कहाँ मैं है कहूंगा भाई? कुमन यार। कुमन ने कितने यंगस्टर्स को तो डेवलप किया है। कुमन भी अच्छा Koeman, ऑप्शन हाँ, है। Koeman ना, this ना, season ना, कुमन के साथ क्या बोलते हैं, इट्स हाँ, नॉट उसको सरप्राइजिंग कि देखो, कोई जिडान नहीं बोल रहा, क्योंकि वी ऑल नो कि जिडान में भी गैलेक्टिको एरा में काफी मतलब वो रोनाल्डो वाले एरा में काफी चमक गया, हाँ वो तो था यार, बट आल्सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि टुक ओवर फ्रॉम राफा बेनितेज उस टाइम पे, जो काफी टफ था। अबे तो क्रेडिट जिडान मेरे को लगा था भाई Zidane अगर great। अगर मेरे को मतलब वैसे ऐसा था कि जिडान overall- had the squad, Zidane took over a squad and he won them the three-peat, but Zidane developing a squad is a bad narrative in my opinion। Zidane never had to go through a At least, transition like, of phase course he before। can, you know, हो सकता है हाँ। आगे चल के चेंज हो, but at this moment Zidane cannot develop a squad। If he Exactly। could develop a squad, इतना इंजरी प्रॉब्लम्स फेस करके भी क्या बोलते हैं ऐसा हालत नहीं होता अभी रियल मैड्रिड का। Yeah, and Modric or Kroos would already have their replacements ready by the time अगर Zidane were a good developmental manager Developer। in my opinion। ओडेगार्ड को क्या हो गया? ना जिडान अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ले, बिकॉज यू कैन नॉट रिप्लेस 11 प्लेयर्स ऑल एट अ गो। लाइक तुम धीरे हाँ, धीरे भाई। करके नहीं तैयार तो करो। वो चीज तुम जब तक अपना डिफेंस सही करेगा तब तक मिडफील्ड बूढ़ा हो गया, मिडफील्ड रिप्लेस करना है, मिडफील्ड रिप्लेस करेंगे, अटैक में बेंजीमा चला जाएगा, तब अटैक I mean this happens to every team during the transitional time। मे बी लिवरपूल का भी आएगा 1 या 2 साल में, आ नहीं जाएगा। और आएगा। अगर ये वाली मेंटालिटी भी तो थी ना कि ये लोन पे भेज देते हैं तो वो डेवलप करने वाली चीज रही कहाँ फिर उधर। वो जब वो चीज आई गई कि लोन पे बेच के गैलेक्टिको साइनिंग करनी इमीडिएटली, तो फिर डेवलपमेंट वाली चीज जिडान के हाथ में रही कहाँ। जो लोन में अच्छा करते हैं वो उनको वापस लेते हैं। वैसे जो- पापा example का 90% रोल है इसके अंदर। आई वुड से 10% रोल जिडान का, उसके पास जो वो होगा वो वाली चीज तो है ही, वही चीज है। वो लोन पे भेजना ही है तो जिडान के स्कोप में रही। जिडान ने जो साइनिंग्स खुद की तरफ से की है दे आर गुड, बिकॉज़ फर्लन मैंडी उसने मांगा था। कहाँ गुड भाई, लूका योविच, यूकायोविच Hazard। मांगा था खुद ही। ओके Mariano हजार्ड। Diaz अच्छा, वही मेरा- अबे हजार्ड Guys, let मेरा me एक get question है। get this straight। Hazard was a हाँ, good signing but an unlucky one। ऑब्वियसली हाँ यस डेफिनेटली मैं ये पूछना चाहता आई हैव अ थियरी कि आप किसी प्लेयर्स को आप लोन पे भेजते हो तो दैट गाय इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ ए सिस्टम। आप एक सिस्टम बनाना चाहते हो टीम में और आप पहले से एक सिस्टम बनाना शुरू कर चुके हो, तो बिना उसके तो जब लोन से वो वापस आता है तो आपको लगता है कि नो दिस गाय कैन नॉट फिट इन माय सिस्टम, तो आप इसको थोड़ा आउटकास्ट करने लग जाते हो। तो गोइंग ऑन अ लोन आई डोंट थिंक इज अ गुड वे टू डेवलप अ टीम। आई मीन मतलब आप उस प्लेयर को अगर काउंट आउट पहले से कर रहे हो तो आप उसके अराउंड टीम नहीं बना सकते आगे चल के। पता है यार, ये काफी सब्जेक्टिव है, ये प्लेयर पे काफी डिपेंड करता है। लाइक इफ यू लुक एट द एग्जांपल ऑफ माउंट, ओडेगार्ड के साथ ये विटिस में हुआ गया वो क्योंकि बन Zidane को वहां ओडेगार्ड पे गया, था। डर्बी काउंटी में गया, और अब आके उस प्लेयर पे गुदा होना चाहिए यार, प्लेयर पे होना चाहिए कि मैं मतलब फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर प्लेयर का Mount ढीला सा भी होगा है तो कि Mount and जाना Co- भी नहीं चाहता लोन Mount पे। and Co were Hey, how does very lucky player भाई। have a Very fighting lucky। spirit when you know a manager is playing a 35-year-old week in week out game after 35-year-old मॉड्रिच है भाई, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड। one of the अभी भी best है वो। पर तब भी यार ओडेगार्ड वाज द बेस्ट मिडफील्डर इन ला लीगा ऑलमोस्ट लास्ट सीजन। यस यंग बेस्ट यंग नंबर 10। क्यों बैठा रहेगा भाई? He was क्या बोलते हैं not just best young, he was one of the best midfielders in La Liga। काफी अच्छा था यार। नॉट एग्जैक्टली मॉड्रिच रिप्लेसमेंट। क्यों बैठा रहेगा वो? Yes। अरे एग्जैक्टली व्हाई क्यों बैठा रहेगा? उसने अच्छा करा छोड़ के मॉड्रिच ऑब्वियसली। sort of इसको एस्क है यार। मेरे को पर तो पता द प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज कि मॉड्रिच अभी भी डबल के लिए थी, दैट्स द प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाई इट वर्कड कहीं ना कहीं। अभी भी ला लीगा में मॉड्रिच है। क्या अगर मॉड्रिड अभी 5th 6th होती तो मैं तेरे पॉइंट को सुन लेता और मैं बोलता कि हाँ चल ठीक है भाई, सब कुछ हक दिया। अभी मॉड्रिड ला लीगा के लिए लड़ रही है बिल्कुल एंड तक डिस्पाइट ऑफ 53 इंजरीज। तो आई डोंट थिंक सो, आई एग्री। अगर ओडिगार्ड उसकी चॉइस है, ओडिगार्ड की, इट्स हर चॉइस। लेकिन पता नहीं I यार। have a question। जो- I have a question। Yes। हाँ भाई,
अच्छा मेरे से अच्छा है। हाँ हमें और इसको को क्या हो गया, वो वर्कआउट क्यों नहीं किया रियल मैड्रिड के लिए डिस्पाइट बीइंग आई मीन सच क्वालिटी मिडफील्डर्स। भाई हमें रोड्रिगेज एवर्टन पे मचा ये इसको वाला क्वेश्चन का मैं James- आंसर देना चाहता हूँ। आई स्वेयर अगर लोपेटेगी had stayed at Real Madrid, Isco would have been one of the most players who would have thrived, one of the most important players under Lopetegui. या एक हैट्रिक मारा था ना उसने अर्जेंटीना के अगेंस्ट स्पेन के लिए जब लोपेटेगी था फ्रेंडली था हाँ। 6-2 और जहां तक हामेस वाला क्वेश्चन है, रुक जा मैं आंसर करता। बेनिटेस जब आया था ना, तो बेनिटेस को पहले बोला गया था कि ये क्रूस, मॉडरिच और हामेस खिलाने का, पर डिफेंसिव स्टेबिलिटी नहीं थी। एक बार शायद वो एल क्लासिको में उसने खिलाया था और 4-0 हार गए थे वो अगेंस्ट बार्सिलोना। फिर उसके बाद बेनिटेस को बहुत ज्यादा स्क्रूटिनी हो गई। फिर उसके बाद जब जिदान आया तो उसने कैसिमिरो को ही खिलाना चालू किया और वो तीनों कॉम्बो बैठ गए। फिर उसके बाद हामेस कभी खेल ही नहीं पाया। अच्छा हाँ। हैमस बस एंसेलोटी के अंदर सही रहता है। बट अब कौन सा हमें अच्छा कर रहे थे? अब हमें फर्स्ट हाफ सीजन में अच्छा था, बट अभी तो नॉर्मल ही हो गया हमें एवर्टन हाँ में। मतलब मैड्रिड लेवल तो नहीं खेल रहा ऑब्वियसली। तो आई डोंट थिंक सो एवर्टन इट्स वेरी वैसी है। सेंट्रलाइज्ड मटेड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी जनरल फुटबॉल बेस्ड क्वेश्चन कि फुटबॉल में ऐसे प्लेयर्स चलते हैं या नहीं चलते आजकल। हाँ नहीं चलते, सही बात है। नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर नंबर 10 10 की बात कर रहे हैं। हाँ 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 वही कहने का There are मैं वही सुन reports. रहा There are reports of Coutinho being linked to Everton. If Coutinho goes to Everton, what does that spell for James? What do you think? हूँ। दोनों कैन फिट टुगेदर इन माय ओपिनियन। I think there's competition for position. क्योंकि कोटिन्हो ज्यादा अच्छा है। नहीं आई थिंक हमें पे राइट पे ना, तो कुटिन्हो लेफ्ट पे अरे आएगा हाँ आराम से। हैमस राइट पे है। हाँ मैं राइट पे बट दैट्स द Left पे वो क्वेश्चन है कि ना, वो दो रिचार्लिसन। अंशलोती जैसा प्रैग्मेटिस्ट बंदा दो टेक्निकल प्लेयर को खिलाएगा इंस्टेड ऑफ हैविंग अ ट्रैक बैक करने वाला ये वो भी या फिर ऐसे बंदे। हाँ भाई, एक सामने कैल्वर्ट लूइन भी है। रिचार्लिसन भी है। दैट्स द ओनली रीजन कि वो तो बर्नार्ड को पूरी फील्ड करता है Sigurdsson- despite of his Sigurdsson। no numbers. दैट्स द ओनली रीजन व्हाई तुखल प्लेड हार्वर्ड जेसफ इंस्टेड ऑफ जियक इतनी बड़ी गेम में। हार्वर्ड्स काफी टेक्निकल है यार। And भाई क्या बोलते हैं, Havertz covered Physically a तो lot बहुत है of यार। ground. Havertz covered more ground than Conte क्या बोलते हैं in the game. Havertz हेडर भी जीत रहा था। हावर्ड अच्छा खेला था। हावर्ड्स actually हावर्ड अच्छा काफी- खेला था। काफी अच्छा एफर्टलेस खेला था। लगता है कि वो ऐसा लगता है इसको देखिए वो एफर्ट डाल रहा है, बट वो सही में डाल रहा होता है पूरी गेम में। बैटरी भी हाँ, लगता नहीं है कि effort डाल रहा है। बहुत अच्छा है। हम्म। बैटरी भी डिफेंड ये बात तो है। अच्छा बाय द वे एटलेटिको का लाइनअप अपडेट हो गया अभी। आई वाज चेकिंग द पेज। वो हाँ काफी चेंजेस आए हैं उसमें। शायद 4-4-2 दिख रहा है मुझे देख के तो। लाइनअप कौन सा हाँ lineup? अभी नो ट्रेनिंग अभी ट्रेनिंग से? वाला ट्रेनिंग अरे जो नहीं, टेस्ट नहीं, करते हैं। अच्छा। हाँ 4-4-2 दिख रहा है मुझे Squad. तो। स्क्वाड Carrasco, Lemar, Kondogbia and Koke in the midfield. Trippier, Savage, Gimenez, Hermoso and Llorente और Suarez up front है as two strikers. फीलिक्स नहीं। फेलिक्स नहीं है। Felix को मुझे नहीं लगता No respect for their marquee signing. Nice. अच्छा by the way I should leave right now already. मुझे थोड़ा सा काम है बाहर. Alright. In case you You all are should leave. with the podcast. अरे इंक्रीज सर इसी के साथ मैं तो बोलूंगा आखिरी में आई थिंक एटलेटिको विल विन। आई थिंक मैड्रिड विल विन अगेंस्ट सेविया। आई थिंक बार्सा एटलेटिको विल बी अ ड्रॉ। मतलब एटलेटिको विल विन द ला लीगा मेरे हिसाब से। And I would say Barca will win the league. हालत ही मदरी हमारे पास. Also stay home, stay safe. सब सेफ रहना है यार। काफी केसेस आ रहे हैं। ये रे हाय। ये सौरभ तिवारी। Sub bro, sub. Actually, it looks like Saurabh Tiwari. I was wondering, यार